ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, सिरताज फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से, इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से स्वीकार हो। प्यारे बहनों और भाइयों, ये सफर जिंदगी का हम सबका बहुत ही न्यारा और निराला है। यहाँ की गरिमा, यहाँ की बातें, यहाँ के संस्कार, यहाँ के जीवन का आधार थोड़ा संसार से हटके है। दुनिया में लोग कहते हैं आगे बढ़ने के लिए चाहे किसी के ऊपर भी पैर रख के दौड़ना पड़े, दौड़ो, भागो। यहाँ बाबा कहता नहीं, जितना नम्र बनेंगे, जितना मीठे बनेंगे, उतना संगठन में सबके दिलों पर राज्य करेंगे और एक दिन सारे साम्राज्य के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा की शिक्षाओं से भरी हुई मुरली का सार, निचोड़, तंत्र। एक एक शब्द में रतन समाये हुए हैं, ऐसे रतन जो संसार में कहीं नहीं मिलते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये कोई धार्मिक, कोई सत्संग बैठे भाई भला हो गया, सुन लिया, कल्याण हो गया, नहीं। वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा की मुरली प्रतिदिन बिना नागा किए, कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता उनके जीवन में मुरली का, जो निरंतरता बनाए हुए हैं मुरली और मुरली की क्लास, बाबा की याद। और वो लोग उनसे भी महान हैं जो हर रोज बाबा के घर जाकर के, आप जहां पर भी हैं पूरी दुनिया में, जो भी सेंटर नजदीक पड़ता है, बाबा की क्लास में जाकर क्लास करने का जो आनंद है वही तो क्लास है, जो क्लास में जाके क्लास की जाए। ठीक है, मजबूरी बस ये वीडियो, ये ऑडियो, ये ठीक है, बुरे नहीं है। समय आधार पे हमारे दिल की बस यही भावना रहती है कि हर बाबा का बच्चा सबसे पहले ज्ञान में परिपक्व हो, योगी अपने आप बनने लगेगा। ज्ञान की स्पष्टता ही योगी जीवन को प्रदान करती है। तपस्वी बन जाएगा, धारणा मूर्त बन जाएगा, सेवा उससे स्वतः ही होने लगेगी। तो ये विषय है हमारे, लेकिन सबसे पहला विषय है नॉलेज। तो आइए सुनते हैं ज्ञान से संपन्न, ज्ञान रत्नों से संपन्न बाबा की मुरली का सार, और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का इतना बढ़िया श्रृंगार, इतना बढ़िया श्रृंगार जो देवताओं का श्रृंगार भी फीका लगने लगे। 10 यानी 10 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म मर्जीवा जन्म है, एक ही जन्म है, द्विज। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह अमर जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत 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 बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। दिल मिलाते हैं, अंदर में आग लगी रहती है बुराइयों की, अपने आग अंदर लगी है, विलेम दूसरों पर देते हैं। छी छी, अब कैसे वो ठंडी हो? क्रोध की अग्नि, चिड़चिड़ेपन की अग्नि बाबा सुना रहे हैं। कौन सी अपने आप को समझानी दो? समझानी दो बच्चे, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें बाप समान मीठा बनना है। हमें बाप समान मीठा बनना है, और मीठा बनने में कल्याण है, ये भी पक्का रखो। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा बनना है, लून पानी नहीं होना। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में था, चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता समाप्त हो जाएगी, बच्चे, गुस्सा भाग जाएगा। छुट्टी, उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा भाई, यही बहार है। कौन सी?
यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है, यही संगम का समय है। भूल जाओ सब, अगला पिछला सब। बाबा को याद रखो, बाबा की बातों को याद रखो, बाबा के दी हुई शिक्षाओं को याद रखो। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, खजाना। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है, तो फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर सुख भोगते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म बच्चे। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म भी नहीं कहते। उनको तो खुशी का पारा चढ़ ना सके, जो भी मरे ही नहीं पुरानी दुनिया से पूरे, तो यहां का मजा कैसे ले सकते हैं इस जन्म का। जब तक मरजीवा नहीं बने, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा मिल भी ना सके बच्चे। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते। बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें नशा है। हम ईश्वर अथवा बाबा से वर्षा अर्थात वरदान, वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। वो भगवान आकर के हमें वर्षा दे रहे हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय रचते हैं, और बाप हमारे सामने है। बाबा फिर कहते हैं, दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी होती ही जाती है, तमो प्रधान बनना ही बनना है। बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ समझे, बहुत विकराल रूप से दुख आएगा। जानते हो ये है कांटों का जंगल। यहाँ कांटे भी बड़े बड़े हैं, कांटों की दुनिया है। एक दो को मनुष्य दुखी देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। जिस पिता ने, जिस माता ने पैदा किया, माता पिता ने पढ़ाकर शिक्षित करके सिविल इंजीनियर, क्या क्या इंजीनियर है, टॉप कैटेगरी का बनाया, ताकि आप जीवन में कभी दुखी ना हो, परेशान ना हो। ऐसी ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है। उस बुजुर्ग माँ को छत पे बच्चा ले जाता है, कई वर्षों पुरानी घटना मुझे याद आई, और छत के ऊपर से फेंक देता है और आके कंप्यूटर पे काम करने लगता है। आखिर वो किया हुआ पाप कभी छुपता नहीं, ऊपर जरूर आता है। तो सोचिए इस कलयुग में संबंधों यानी रिश्तों की डोर कितनी कच्ची हो गई है। बाबा कहते ये है ही कांटों की दुनिया। देखो बच्चे, तुम बाप के बने हो। बाबा कहते आत्मा कितनी सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। फिर परमात्मा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। चींटी का पापा तो चींटी के साइज का ही होता है भाई, और हाथी का पापा हाथी के साइज का भाई, ठीक है। तो आत्मा का पापा कैसा होगा, आत्मा के साइज का। सिंपल सा फंडा, ये भी बात समझते नहीं। आत्मा कितनी सूक्ष्म भ्रकुटी में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है। बहुत अपने को विद्वान आचार्य कहलाने वाले लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप कैसे हो सकता है। वो तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व, तो हजारों सूर्यों से तेजोमय। ठीक है, तेजोमय तुम याद करो उस तरीके से, लेकिन लास्ट में तो पॉइंट ऑफ लाइट ही है ना। वास्तव में बाप कहते बच्चे, बाप खुद आकर के अपना परिचय देते, अपनी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन, तो जरूर उसने आकर के ज्ञान दिया होगा। वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा धारण करती है ना। समझो हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार जाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं। ठीक है, हाथ तो है ही है, हाथों में लड्डू, लेकिन सर भी पूरा कढ़ाई में है। कितने भाग्यशाली है, कहावत है। तो वास्तव में हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते ये अनुभूति की बात है। कई हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, 2-4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग संस्कारों के हैं। आपने दिए क्या? आपने दिए हो तो सबको एक जैसी आदतें क्यों नहीं दे डाली? ये पूर्व जन्मों के संस्कार आत्माएं लेके आती है। थैंक यू बाबा, जो अच्छे संस्कार बनाने का हमें मार्ग बता दिया, हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया। अपने दिल की थैली में हमारे लिए भी जगह रखी है आपने। अब करना क्या है?
अच्छे से अच्छे संस्कारों को धारण करना है। अगर विनाश से पहले भी हमारा कहीं जन्म हो तो वो घर के लोग धन्य धन्य अनुभव करें कि हमारे घर में तो देवी आई है, देवता आया है ना। वर्तमान में भी जो ऐसे संस्कारों को धारण करता है वो पूजनीय और गायन योग्य बन जाता है, सभी के दिलों में राज्य करता है। और भविष्य तो है ही है उज्जवल, जिसका वर्तमान उज्जवल है। कितना वाह, थैंक यू बाबा। आप सबके अंदर भी आता होगा, कितना अच्छा सफर मिला है। ये छोटी छोटी बातों में आके ओ कहाँ फंस गए, अरे फंस नहीं गए, फंसे हुए थे, निकल गए। अब जो फंस रहे हो ना, वो अपनी आदतों के कारण से। तुम्हें मान चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, बाबा दे रहा है उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है, इसलिए फंसते हो। बुरा नहीं मानना, कड़वी गोली है, गोली काम की है। बाबा पे पूर्ण समर्पित हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला तो मिल गया खजाना संसार का। तो करके देखो अपना परिवर्तन, जिंदगी चमक जाएगी। चमकाने बाबा खुद आया है। बाबा कहते बच्चे सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। देखो बच्चे, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा ने बताया, छोटे छोटे बच्चे अभी रामायण कभी पढ़ी नहीं लेकिन वो कंठस्थ है। गूगल बॉय, 2 साल का बच्चा गूगल बॉय, सारी नॉलेज भरी है ना। तो बहुत सारा पिछला भी होता है और वर्तमान में। अब 2 साल का बच्चा क्या प्रैक्टिस करेगा बताओ, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार आत्मा में होते हैं, ना कि शरीर में। बाप है सत्य चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसी के पास होगा ना। नहीं तो क्या होगा, क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा जो ऑलरेडी पहले से लिखे पढ़े मनुष्य पढ़ रहे हैं, वही सुनाएगा क्या आगे वो? वह तो बहुतों में है, वो ज्ञान तो बहुतों में है। परमात्मा की तो फिर जरूर कोई नई बात होगी जो कोई भी विद्वान आदि ना जानते हो। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार यानी विनाश कैसे होता है, इसकी आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, आदि 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 बिल्कुल कोई समझा ना सके, क्योंकि वो नॉलेज ही है उनके पास। ये नॉलेज तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के पास ही है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब सुनो, ज्ञान कितना भी ऊंचा हो, ज्ञान का अभिमान अगर आ गया, इस जीवन का घमंड आ गया, तो वहीं से शुरुआत है डाउन होने की। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों आपस में बहुत 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 मीठे बनो, मीठे, ठीक है। इतने मीठे बनो जो मिठास हमारी सारी दुनिया में दिखाई दे। क्या चाहिए? अच्छा, बाबा को मिलने के बाद और भी क्या? बाबा को लायक बनाना है, बाबा को निमित्त बाबा ने सेलेक्ट किया है, निमित्त बनाया है, तो सेवाएं भी वो देगा। धीरज धर मनवा, धीरज धर, जल्दीबाजी खींचातानी ये दुनिया में भी अच्छी नहीं मानी किसी ने। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में बहुत बहुत मीठे बनो, मीठे, लून पानी नहीं बनो। छी, बाबा कभी किसी से गुस्सा करता है क्या? बोलो। बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ, कहेंगे बच्चे भी ड्रामा में था, अच्छा इसकी भी चिंता क्या करनी। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाना है। जी बाबा जरूर समझाएंगे। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो। या तो समझ सकते हो ईश्वर की संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे, ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजा रही है, स्वर्ग में देवी देवताओं का पाठ बजाया। हिसाब निकालें बच्चे, कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे कि कुत्ता बिल्ली आदि बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया। भक्ति में तो ये सोचते हैं ना, मरेंगे तो ये बनेंगे वो बनेंगे, राख के ऊपर ढक के रखते थे तो कुछ न कुछ बन जाता था। अब बाबा कहते हैं भाई मनुष्य ही बनेंगे, और बल्कि ब्राह्मण जो है वो देवता बनेंगे। कितनी अच्छी बात है। ये सब बच्चे धारणा की बातें हैं, नटशेल में समझाते हैं। अब 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़जड़ी भूत तमोप्रधान शरीर है। बच्चे इससे ममत्व मिटा दो। पुराने शरीर को बच्चे याद भी क्या करें, अब तो नए शरीर को याद करेंगे जो मिलनी है, कंचन काया सतयुगी शरीर।
सतो प्रधान, वाया मुक्ति धाम होकर फिर सतयुग में आएंगे। पहले जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे सतयुग। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं। इसको कहा जाता है जय जयकार। हाहाकार के बाद बच्चे जय जयकार होती है। इतने सब मरेंगे तो कोई निमित्त कारण तो बनेगा, नहीं बनेगा? कोई न कोई तो बनेगा भाई। सब तैनात हैं, तनाए हुए खड़े हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धरती भी कह रही तुम करो, फिर मैं भी तुम्हें करती हूँ, इधर उधर तुम्हारे सारे सिस्टम फेल ना कर दूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि कोई तो निमित्त बनेगा। नेचुरल कैलमिटीज आदि होंगी जरूर, बड़े बड़े मजबूत, वो जरूरी है, लेकिन इतनी भी मजबूती नहीं है कि तुम धरती से भी ऊपर काम कर रहे हो। वो आ जाएगा 20 स्केल का 25-50, तब क्या करोगे? टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोहा पानी की तरीके से, है ना? टाटा नगर में जाओ, देखो कैसे पिघलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, थोड़े सब कुछ खलास तो होना है ना बच्चे। नेचुरल कैलमिटीज आदि भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं आनी है जरूर। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है। सफाई यहाँ भी होती है, खंड रह जाता है। ये कंक्रीट के जंगलों में आएंगे क्या देवी और देवता, बताना? तो उनके लिए सफाई तो चाहिए ना। मनुष्य तो समझते नहीं। बाप कहते बच्चे ये 5 विकार तुम्हारे भारी दुश्मन हैं, सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते आते, उसको जानते थोड़ी है कोई नहीं, क्योंकि ना जिस्मानी ना रूहानी। विकारों का तो मनुष्यों को पता ही नहीं। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है विकारों का, कि क्रोध का भूत इसमें सवार है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं विकारों की भी। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है तो क्या क्या कर डालते हैं। क्रोध का भूत किसी में आ जाता है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। रजो सतो रजो तमो। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, समझते हैं यह भी एक झंझट है, संभालना है। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं करेंगे। पवित्रता की ताकत उनके पास रहती है। ये बच्चे गुप्त ताकत है। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र होते हैं, है ना? छोटे बच्चों को महात्मा कहा जाता है ना? और बच्चियों को तो बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उनके पैर बुजुर्ग भी छूते हैं। और उसी कन्या की जब शादी हो जाती है तो दूसरों को चरणों में गिरने लगती है ना? ब्यूटी वेरी, मतलब बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। देखो बच्चे, यह तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। कुटुंब, परिवार, परिवार समझते हैं? कुटुंब ईश्वर के हम साथ रहते, कल्प में एक बार, फिर जाएंगे दैवी घराने में। बहुत जन्म रहेंगे, क्या बड़ी बात है। ये तो एक जन्म है, दुर्लभ जन्म है। कौन सा? ये ब्राह्मण जीवन। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम ते उत्तम कुल। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के बने। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं वो खुश रहते हैं। सुना, सेवा का भी एक बल है, सेवा करना भी एक तपस्या है। संगठन में सबके दिलों में राज्य करना और सभी को संतुष्ट रखना, ये भी एक तप है भाई। अभी तुम बच्चे दैवी गुण वाले बन रहे हो, अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करते हैं। दैवी गुण वाले तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे ये हैं दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। परंतु फिर बाप कहते हैं बच्चे सदगति तो कर ना सके। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, छोड़कर थोड़ी चले जाते। यहाँ बाप कहते मैं तुमको साथ ले जाने आया हूं। अभी तुम जानते हो सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है, तो मेहनत करो, पुरुषार्थ में कमी ना रहे। नाम, हाँ, पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। यहाँ वहां ये मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया है। देवताओं को नहीं पता होता हमने देवत्व, देवताई राजधानी कैसे प्राप्त की। अभी पता है जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते निश्चिंत रहो, अपनी मेहनत करो, दूसरों के लिए निश्चिंत रहो। हाँ, सिखाओ जरूर।
जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया जाता है कि वहां शादी आदि का समारोह देवताओं का कैसे होता है। देखो वहां बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े बगीचे होंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का अराउंड 200 किलोमीटर तक कम से कम क्या होगा, किला नहीं, राजमहल, ठीक है, जो हीरे ज्वारातों से सुसज्जित मणिक हैं, हीरे ही चमकेंगे रात में, उन्हीं की रोशनी होगी। बाबा कहते बच्चे वहां मंजिलों वाले मकान नहीं होते। अरे अभी थोड़े दिन पहले भी कहा मंजिल बनाते, पब्लिक बढ़ रही तो फिर मंजिलों वाली बिल्डिंगें, मंजिलों वाली बसें, मंजिलों वाली क्या क्या बन रहा है सब। ये अभी है क्योंकि जगह नहीं है वहां, इतनी सर्दी इतनी गर्मी नहीं होती बच्चे। जो कोई गर्मियों में पहाड़ों पर जाना पड़े, नाम ही है स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, जन्नत, है ना। बाबा कहते इस समय तो कांटों का जंगल है, जंगल, चुपते ही रहते, जिधर देखो उधर चुपते ही रहते। जितना सुख की चाहना करते हैं दुख बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब बहुत दुख के पहाड़ भी आएंगे, दुख होगा जरूर। बाबा बार बार कहते बच्चे खून की नदियां भी बहेंगी, उसके बाद घी दूध की यानी सुख की नदी आएंगी। अभी तो सफाई होनी है। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सन्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। अरे भाई 3 वाली तो जारी रखो। सतो प्रधान सतो रजो तमो, तमो कहेंगे नहीं, टेप में तो हूबहू आती है मुरली। अच्छा है, वो सतो रजो तमो मुरली में नहीं ये शब्द इस्तेमाल कहेंगे, क्योंकि बाबा जो बोलते हैं टेप रिकॉर्डर से तो वही जाती है ना। पढ़ने में भले कुछ बातें समझ में आए, कुछ नहीं आए। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकील दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हाँ मम्मा बाबा बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, मीठा बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का सार, अपनी चलन दैवी गुणों से, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाबा का नाम वाला करना है। किस तरीके से करना है? अपनी चाल चलन चरित्र वाणी सोच विचारधाराओं से बाप का नाम वाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जड़ जड़ी भूत शरीर में ममत्व तो नहीं रखना। नए सतयुगी शरीर को याद करो, जो कंचन काया मिलने वाली सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पवित्रता की गुप्त मदद सभी को दो। वरदानी बाबा का वरदान हम सब आत्माओं के लिए सुनो और महसूस करो, विशेष हमारे लिए है ना। अपनी तरफ रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती, दूरबीन के द्वारा ये वीडियो और ये लाइव चलता है ना, आजकल तो बहुत कुछ बन गया। दूर की वस्तु समीप अनुभव होती है। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। किसके द्वारा? दिव्य बुद्धि द्वारा। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते हो, बोलते हो, सहयोग देते हो व उनका सहयोग लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में रहो, नशे में रहो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तियों से संपन्न हूं, इस स्मृति में रहो तो संकल्प शक्ति। हाँ, इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ, कचरा खत्म करो। और उसका तरीका है अच्छाइयां अपने अंदर भरो, शुद्धता अपने अंदर भरो, कचरा अपने आप खत्म। अच्छी बातों को देखो, अच्छी बातों का चिंतन करो, अच्छी बातों को कान से अंदर डालो, अपने आप अच्छी बातें चिंतन में आ जाएंगी, अच्छाइयां भर जाएंगी, कचरा बाहर। तरीका यही है। स्लोगन, अपने हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा औरों को भी प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। सुना? अपने हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा
औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अच्छा भाई, प्रेरणा मूर्त आत्माओं को, मीठी मीठी बाबा की मीठी संतानों को अपने इस भाई की ओम शांति स्वीकार हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमारे बाबा के सभी राज दुलारे।